आप सभी को गजेंद्र सिंह वाराणसी का सप्रेम नमस्कार। हमारे YouTube चैनल सत्य प्रेम करुणा में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, हर किसी के जीवन में खराब दौर आता है, एक बुरा दौर आता है, जरूर आता है। और सवाल है कि ऐसे समय में उसको कैसे टैकल किया जाए। उसी समय आपके टैलेंट की, आपके पेशेंस की, आपके प्रतिभा की, आपके धैर्य की परीक्षा होती है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी खराब दौर से गुजरते हैं। तमाम फिल्म स्टार जो कि सुपर स्टार हैं, उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप होती हैं और वह निराशा में, थोड़ी परेशानी में आ जाते हैं। ऐसे ही क्रिकेट की जहां तक चर्चा करें तो क्रिकेट का भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के भी जीवन में एक ऐसा दौर आया था कि लग रहा था कि दोबारा वो मैदान पर नहीं उतर पाएंगे। टेनिस एल्बो नामक बीमारी से ग्रसित हो गए और कई महीनों तक जो है वो मैदान पर उतरने की स्थिति में नहीं थे। लेकिन बाद में एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि एक मेरा जो विश्वास था, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था, ये था कि मैं जरूर एक बार मैदान में उतर करके पुनः जो है अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस दूंगा। और आने वाले समय में वह सफल भी हुए। एक बार और भी उनके साथ हुआ कि नर्वस 90 के शिकार हो गए। 90 और 100 के बीच में, जहां 90 से ऊपर जाते थे, उनके अंदर एक भय सा हो जाता था और लगातार 6-7 बार आउट हो गए। तब उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि मैं डाइनिंग टेबल पर था और मेरे लड़के ने कहा कि पापा, 90 के बाद आप बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं, थोड़ा सा आक्रामक होइए जो हो और खट से 90 से 100 का जो है आंकड़ा पार कीजिए। तो उस दौर से भी वो निकल गए जो है और उसके बाद से कई बेस्ट परफॉर्मेंस दिए, सेंचुरी बनाई। तो इंसान अगर हैं आप तो खराब दौर तो आना स्वाभाविक है। उससे आप कैसे निकलते हैं, उस दौर से कैसे जूझते हैं और कैसे अपने आप को पुनः प्रतिस्थापित करते हैं, यह अपने आप में महत्वपूर्ण है। अभी कुछ वर्ष पहले 3-4 वर्ष पहले कोरोना आया था जो है, उसमें जो है हजारों लाखों लोगों की नौकरियां छीन ली, धन जन की व्यापक रूप से हानि हुई। ये घटना मुझे याद आ रही है। एक मेरे जानने वाले थे, गुड़गांव में एक प्राइवेट कंपनी में बहुत अच्छे पद पर थे, लेकिन वो हुई कटौती हुई, कर्मचारियों की छटनी हुई और उनको भी जो है नौकरी से निकाल दिया गया। वह वाराणसी में आए और हफ्तों तक सोचते रहे कि क्या करें, परिवार की जिम्मेदारी है, बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, तमाम यही दिमाग में उनके मंथन चल रहा था। तो अचानक उनके दिमाग में एक ख्याल आया कि भाई मैं शारीरिक रूप से स्वस्थ हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, हमारे पास जो है मकान है, छत है, परिवार है, तो मैं मैथ का विद्यार्थी हूँ, बीएससी किया हूँ। और ज्यों बीएससी उनके दिमाग में आया, अचानक उसी पर जैसे वो ठहर से गए और बार बार मैथ का विद्यार्थी हूँ, बीएससी हूँ, और ये दिमाग, ये जो पॉइंट जो है क्लिक कर गया। और शाम को जो है अपनी कॉलोनी में 8-10 परिवारों से संपर्क किए और 6 से 8 के बीच में पढ़ने वाले 5 लड़कों को उन्होंने जो है चुना, जो है ट्यूशन पढ़ाने के लिए। और उनके माता पिता से बताए कि 1 हफ्ते तक मेरे पास 1 घंटे के लिए भेजिए, अगर बच्चे में सुधार नहीं होता है तो वो आप जो है फिर मैं जिद नहीं करूंगा। और फिर उन लोगों ने पूछा कि आपका मन क्या फीस होगा, कितना जो है, तो उन्होंने कहा कि 1 महीने बाद जो है बच्चे का परफॉर्मेंस देख करके जो भी आपको उचित लगेगा मुझे आप दीजिएगा, मैं थोड़ा भी उसमें ना नुकुर नहीं करूंगा। और वो 5 बच्चों को मेहनत से उन्होंने काम किया और 1 महीने बाद जब मंथली टेस्ट हुआ तो पांचों बच्चे जो है एबव 90 ले आए। और आज के समय में जो है उनका कोचिंग बहुत बढ़िया चल रहा है, 5-6 टीचर भी रख लिए हैं और बहुत मेहनत से बच्चों को पढ़ाते हैं और अच्छा खासा जो है उससे जो है अर्न भी करते हैं। तो अगर उस समय अगर वो परिस्थितियों को सही ढंग से टैकल नहीं किए होते तो समस्याएं खड़ी हो सकती थी। एक और मेरे दिमाग में एक उदाहरण आ रहा है कि हम लोग एक बार मंदिर में गए हुए थे और देखिए एक लड़का जो है फूल माला बेच रहा है। तो बातचीत के दौरान उसने बताया कि मैं ग्रेजुएट करने के बाद से जो है मैं पढ़ने में भी बहुत बढ़िया नहीं था और परिवार में कोई और कमाने वाला नहीं था, तो मेरे सामने रोजी रोटी की समस्या थी और सर्विस दूर दूर तक मिलना दिखाई नहीं दे रहा था। तो कहा कि मैं यही मंदिर में आया हुआ था और शाम के समय भगवान का हाथ जोड़ करके, भगवान कुछ मेरी भी रोजी रोटी की व्यवस्था कर दो, परिवार की मेरे पास जिम्मेदारी है, पैसा मेरे पास बिल्कुल नहीं है।
और ज्यों मैं मंदिर से निकला तो दाहिने हाथ पर देखा कि एक आदमी जो है फूल माला बेच रहा है। और वो दिमाग में मेरे क्लिक कर गया। मैं सोचा कि मैं भी तो फूल माला जो है बेच सकता हूँ, और इसमें बहुत ज्यादा खर्चा भी नहीं आएगा। तो कुछ बताया 500-800 रुपया इकट्ठा करके अगले दिन मैं मलदहिया स्थित फूल मंडी गया और उसको दुकानदार को बताया कि ऐसा ऐसा है। तो उसने भी जो है जितना मेरे पास पैसा था बल्कि उससे डबल जो है थोक भाव पर दिया और कहा कि धीरे धीरे आप जो है चुकता कर देना। और मैं ले आया जो है, जो ही उस फूल वाला जो बेच रहा था उसके बगल में बैठा जो है, तुरंते उसने बैठने मना कर दिया कि नहीं यहाँ नहीं बैठ सकते हो। फिर मैंने कहा कि भाई ये सड़क जो है सरकार की है, लेकिन कहा कि नहीं मेरे पास मेरे सामने आप नहीं बैठ सकते हो, मेरा एक अधिकार है, मैं ही यहाँ फूल माला बेच सकता हूँ। वहीं पे एक दो चार लोग इकट्ठा हो गए, तब तक एक दरोगा की जिनकी ड्यूटी लगी हुई थी वो हल्ला सुन करके मेरे पास आए। पूरी बात सुनने के बाद से वहां से थोड़ा सा दूर हटा करके उन्होंने बैठा दिया मुझे जो है, और 20 रुपया निकाल करके मुझे दिया और पहला जो है फूल माला जो है उन्होंने खरीदा जो है। फिर उसके बाद से 3-4 साल हो गए और कहा था मेरी बहुत अच्छी इनकम हो जा रही है। शाम के समय जो है 3-4 घंटा और सुबह में 2 घंटा समय देता हूँ और अच्छी खासी जो है उससे कमाई हो जा रही है। मेरा परिवार जो है बहुत ढंग से चल रहा है। तो ये छोटे छोटे दो उदाहरण थे। इससे आप सबक ले सकते हैं कि आपके पास ऑप्शन हमेशा खुला रहता है। खराब से खराब भी दौर आए तो उस समय आप जो है धैर्य मत खोइए, जो है परिस्थितियों का आकलन करिए और ये सोचिए कि मैं इसमें क्या बेस्ट कर सकता हूँ, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। इस पे आप जो है सोचिए, इस पर आप जो है चिंतन कीजिए, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकलेगा। आप ये देखिए कि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, बहुत से लोग विकलांग हैं, भगवान ने आपको तो स्वस्थ बनाया हुआ है, आपके पास मकान है, परिवार है, आप शिक्षित हैं, और आपसे भी करोड़ों लोगों की स्थिति खराब है जो है, आपसे कम से कम आप तो एक बीच की कड़ी हैं। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो कि शारीरिक रूप से सक्षम भी नहीं है, उसके अलावा जो है शिक्षित भी नहीं है, उनके पास अपनी छत नहीं है, मकान नहीं है, वो भी लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो आपसे तो उनकी स्थिति बहुत बेहतर है। तो आप जो है चाहे तो जो है थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करके जो है स्ट्रांग विल पावर अपने अंदर जो है दृढ़ इच्छा शक्ति ले आइए, परिस्थितियों का आकलन करिए और इन परिस्थितियों में क्या कर सकते हैं उस पे जो है फोकस करिए और करने का प्रयास करिए। क्योंकि देखिए कर्म तो करना पड़ेगा, सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। तो बहुत विपरीत परिस्थितियों में लोगों ने जो है केवल अपने कर्म, अपने आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति से सफलता हासिल किया है। तो खराब से खराब भी दौर आए और हर आदमी के जीवन में आता है। यहाँ तक कि आप उदाहरण देखिए, भगवान श्री राम के भी जीवन में बहुत ही खराब दौर आया, लेकिन वो विचलित नहीं हुए। तो हमें भी जो है विचलित नहीं होना है, क्योंकि ये मेरे हाथ में नहीं है, अगले क्षण क्या घटित होगा ये कोई नहीं जानता है। तो उस समय जो है केवल मेरा बुद्धि विवेक, मेरा जो है लोगों से जो मेरा संबंध जो है और मेरा अपना स्वतः का जो है मेरा ज्ञान जो है वही काम आता है। तो परिस्थितियों से घबराने की कतई जरूरत नहीं है। और कहीं न कहीं जो है अगर बहुत अंधेरी गुफा है तो उसमें भी जो कहीं न कहीं बाहर निकलने के लिए रोशनी जरूर मिलती है। तो ऊपर वाले पर विश्वास रखिए, अपनी क्षमताओं का परिस्थितियों का आकलन करते हुए अपना बेस्ट देने का प्रयास करिए। और निश्चित रूप से अगर आपकी सोच सकारात्मक होगी, विचार आपका पवित्र होगा, शुद्ध होगा, तो कायनात की जो है सारी शक्तियां जो है अदृश्य रूप से जो है आपको जो है आपके मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेगी। विपरीत परिस्थितियां में तो जो भी आपके सगे संबंधी हैं उनसे राय लीजिए जो है, और उनसे सहयोग लीजिए जो है। और ऐसे अवसर में जब खराब दौर आता है तो बहुत से लोग टांट कसने के लिए या आपको प्रोक करने के लिए, आपको जो है मिसगाइड करने के लिए आ जाते हैं। तो उस पे जो है कतई ध्यान नहीं देना है, आपको अपने लक्ष्य की तरफ जो है कैसे हम इन परिस्थितियों से निकले इस पर फोकस करना है। मैं थोड़ी सी चर्चा जो है इस संबंध में किया, अगर इसको आप ध्यान में रखेंगे तो अगर ऐसा कभी अवसर आए तो बिना विचलित हुए जो है आप जो है अपना जो है अच्छा जो है बेस्ट देने का प्रयास कीजिए। निश्चित रूप से इस बुरे दौर से निकल करके आप सुखद और सफल जीवन पुनः जी सकते हैं, अपने आप को समाज में पुनः प्रतिस्थापित कर सकते हैं। इतनी सी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे जो है सत्य प्रेम करुणा चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें।